हेलो साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में आप सभी के लिए नई वैकेंसी आ चुकी हैं और ये जो नई वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कहीं से फॉर्म भर सकता है। आबकारी विभाग दरअसल में होता क्या है? आबकारी विभाग में जो है आपका जो ये वाइन लिकर शराब जो होती है इससे संबंधित कंट्रोल करना जो है ये काम होता है आबकारी विभाग का। नाम सुन करके ही आप समझ गए होंगे कि भैया भर्ती तो बहुत भयंकर लेवल की है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि भी जारी हो चुकी है और सब कुछ इसमें जो है पहले से ही जारी हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया सीआरपीएफ में बड़ी भर्ती आ रही है, तो सीआरपीएफ की बड़ी भर्ती आ चुकी है। 9000 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, उस पर भी मैं जो है आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। फिलहाल मैं बात कर लेता हूं आबकारी विभाग में, जो कि आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आई है। ये कभी 2018 से पहले आई थी ये भर्ती, उसके बाद में अब आई है भर्ती। और 2018 के आसपास में या उससे पहले जो भर्ती आई थी वो भी भर्ती बड़ी अजीब आई थी। वो भर्ती मतलब क्लियर हो ही नहीं पाई थी। ठीक है, तो इसमें लंबाई भी कम है, 168 सेंटीमीटर है और 10वीं पास आप मात्र होने चाहिए। उम्र सीमा भी काफ़ी है, 10वीं या 12वीं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, नौकरियों में नौकरी है तो आबकारी विभाग है, इसमें ज़बरदस्त मौका आपके पास में होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सभी देखेंगे ध्यान से। अब की बार यूपी आबकारी विभाग, ठीक है, यूपी आबकारी विभाग, आबकारी फिर बता दूं मैं, आबकारी विभाग का मतलब शराब वगैरह का जो काम है देश में उन सब पे कंट्रोल करना, उनसे रिलेटेड आपकी ये जॉब होती है। तो क्या है मुख्य विवरण? और आबकारी विभाग जो है, अब तो मुझे वर्तमान में तो नहीं पता कौन सा है, लेकिन हमारे देश में करीब मैंने 10 साल पहले के आसपास की बात है, 15 साल पहले के आसपास की बात है, जीके का एक क्वेश्चन था कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा विभाग रेवेन्यू जनरेट करता है? तो आबकारी विभाग ही करता है, यानी कि दारू वगैरह का जो विभाग होता है। ठीक है, तो देखेंगे कुल पद हैं 722, सामान्य के लिए हैं 612 पोस्ट और विशेष पद हैं 110। आवेदन की जो तारीख है 4 जून 2026 से 24 जून 2026 तक रहने वाली है। सुधार विंडो जो आपकी खुलेगी 1 जुलाई 2026 तक रहेगी। शैक्षणिक योग्यता आप 12वीं पास होने चाहिए। कितना? आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास, क्योंकि इसमें जो सिपाही की भर्ती होती है, एक्साइज सिपाही होता है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है इसमें। आयु सीमा जो होती है 18 साल से 40 वर्ष है। 1 जुलाई से 2026 के अनुसार आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उम्र सीमा इसमें काफ़ी रहती है। ठीक है, उम्र सीमा काफ़ी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका, तो उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग 2026 भर्ती है ना। विभाग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग 2026 है। आप सोच रहे होंगे आबकारी विभाग का नाम सुन के मुझे बार बार चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ रही है? क्योंकि आबकारी विभाग में सैलरी को तो छोड़ दीजिए आप, इसमें तो अलग ही लेवल का सिस्टम होता है। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल है, गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट नौकरी है। ठीक है, सैलरी की तो पूछो ही मत। इसमें वैकेंसी हमारी 720 है और जी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरियों के लिए मतलब जो है इसमें वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस सभी वैकेंसी हैं सभी की। नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है। फॉर्म जो आपके शुरू होंगे वो 4 जून 2026 से होंगे 24 जून 2026 तक, और एग्ज़ाम अपडेट जल्दी ही मिलेगी। देखो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे पता है पिछली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, तो जगह जगह पे जब सेंटर गए थे तो उसमें जो क्या है पेपर जो है लीक हो गया था। व्हाट्सएप वगैरह पे इसका पेपर जो है बहुत घूमा था, क्योंकि आबकारी विभाग में अभी शायद बच्चों को पता नहीं है आबकारी विभाग है क्या। ये बहुत हाई लेवल की बला है। सिपाही नाम है, पद नाम है सिपाही का, लेकिन भाई इसके जलवे अलग ही हैं। किसी से पूछेगा कि आबकारी विभाग क्या होता है, या फिर आप जो है एक बार गूगल पे सर्च करना। ठीक है, चलिए, तो भाई क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी, आप 12वीं पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो। बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 40 साल आपकी उम्र है और 3 साल का ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। मतलब
जैसे 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा है, तो ये है आपकी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए या फिर अनरिजर्व के लिए। मतलब जो आप ऐसे यूपी के अलग बाहर से अदर स्टेट से हैं तो भी आपको जो है उम्र सीमा यहाँ से ये ही मिलेगी, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। और जो ओबीसी के लिए उम्र सीमा हो जाएगी आपकी 43 वर्ष होगी ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए जो उम्र सीमा होगी वो होगी आपकी 45 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है उम्र में। और आई होप उम्र सीमा काफ़ी है, काफ़ी अच्छा आपको मौका भी मिल रहा है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है, तैयारी में लगे रहना है। तो ऑल कैटेगरी को 25 रुपये का मात्र आपको जो है इसमें भुगतान जो करना है, मात्र 25 रुपये का करना है। ठीक है, सारी कैटेगरी को ऑनलाइन आपका मोड रहेगा। और ध्यान रहे ये वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म की मैं डेट भी बता चुका हूँ। ठीक है, हाइट वगैरह हर चीज़ को हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो आबकारी विभाग है, ठीक है, आबकारी विभाग है, एक बात तो पक्का है कि इसमें जो सैलरी है आपको वो तो अच्छी है ही है, उसके साथ में ड्यूटी करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त भर्ती है ये जो है। ठीक है, चलिए तो आगे मैं बात कर लेता हूँ आपकी हाइट वगैरह हर चीज़ को लेकर के। तो इसमें पहले क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें जो है हम भी पहले एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन इसकी भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई थी। पहले होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, फिर होगा फिजिकल टेस्ट, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आबकारी विभाग में अब तक शायद कई बार भर्ती आई, ठीक है, आबकारी विभाग में कई बार भर्ती आई, लेकिन एक बार जो भर्ती आई थी आबकारी विभाग में, उसमें क्या हुआ था, हमारे टाइम पे एक बार तो आई थी ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन में कॉल का लफड़ा रहता था, कॉल नहीं आती थी। ऑनलाइन का एक बार आया था हमारे टाइम में, तो ऑनलाइन में हमने जैसे एग्ज़ाम दिया था हम लोगों ने, तो एग्ज़ाम में क्या हुआ, एग्ज़ाम जो है लीक, पेपर ही लीक हो गया था, तो भर्ती में गड़बड़ होगी, जब से फिर उस भर्ती का कुछ क्लियर पता ही नहीं चला और ना ही कुछ आता पता रहा। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपके सबसे पहले ये सारी प्रक्रियाएं आपकी डन होंगी। ठीक है, चलिए इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट को ध्यान से देखेंगे। जो मेल कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स को 4800 मीटर की जो रेस है वो 25 मिनट में मारनी होती है। लंबाई जो है आपकी वो 68 सेंटीमीटर है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है 2400 मीटर की दौड़ है, आपको 14 मिनट में मारनी है लड़कियों को। हाइट जो रहेगी लड़कियों की 165 सेंटीमीटर रहेगी। देखो इसमें आपकी हाइट, यही एक भर्ती है कि जो यूपी पुलिस के अलावा, ठीक है, यूपी पुलिस के अलावा, नहीं तो यूपी पुलिस में भी 168 रहती है, और आबकारी विभाग में आपको इसमें भी मौका मिल रहा है, आबकारी विभाग में, कि इसमें भी 168 आपकी हाइट है। नहीं तो हाइट, जिनकी हाइट कम है वो तो मौका उनको मिलता ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मौका है वो उनके लिए है जिनकी हाइट कम है, 168 सेंटीमीटर है। तो जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो सभी बच्चे जो है इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा, ज़बरदस्त मौका रहेगा। क्योंकि इस प्रकार की जो भर्ती होती है, जैसे आबकारी विभाग है, ठीक है, ऐसे विभाग के बारे में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, बच्चों को पता नहीं चलता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो 15 लाख, है ना, ज़्यादा बच्चों को पता नहीं चलता। यूपी पुलिस वगैरह, एसएससी, जीडी, इनका तो पहले से पहले ही हंगामा रहता है कि भैया उसकी वैकेंसी कब आएगी, उसका फॉर्म कब भरा जाएगा। लेकिन ये तो टाइम पे निकलती हैं, पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो कि ये भी कोई भर्ती होती है पता ही नहीं चलता है। 18-20 लाख में 10 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है, तो 18 से 20 लाख में फॉर्म हर एक कोई भर देता है जब उसको पता चलता है कि वैकेंसी आई हुई है। तो आप इस चीज़ के प्रति सतर्क रहें। सैलरी की बात करें तो 25,000 से 30,000 आपका वेतन रहेगा अप्रॉक्स, और जी 5200 से लेकर के 20,200 के आसपास रहेगा। अलग अलग है, यानी कि पे लेवल आपका सैलरी का अलग अलग लेवल से फिर जो है इसमें HRA, DA, PA, ये सारी चीज़ें फिर आपको मिलती हैं, अलग अलग हर चीज़ मिलती ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सभी में वही सिलेबस रहता है, जीके, जीएस का, और जी आपका मैथ्स का, ठीक है, रीजनिंग का,
और जी आपकी लैंग्वेज इसमें हिंदी हो गई। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सभी में 25-25, तो 25 चौका 100। ठीक है, ये आपका प्रश्न होगा, वही सभी में यही रहता है। और यूपी की जितनी भी भर्ती हैं आपको पता है ज़्यादातर सभी में हिंदी सब्जेक्ट ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पता चली गया होगा जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ग्रामर, ये आपके सारे के सारे वही टॉपिक हैं जो हर सब्जेक्ट में आप मतलब हर डिपार्टमेंट किसी भी विभाग में जब भर्ती होती है सभी में यही सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पीईटी रिक्वायर्ड है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन फॉर्म है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके जो ऑनलाइन मुख्य वेबसाइट पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, सारा कुछ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। आपको पता भी चल गया है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाने हैं, हर चीज़ के विषय में। मैं तो फाइनली एक ही बात कहूँगा आप सभी से, जो भी अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा। 4 जून आपकी फॉर्म की हो गई है शुरुआत। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात हो तो नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप सीधे सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे जो है लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करोगे सीधा नोटिफिकेशन पे पहुँच जाओगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथियों।